नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, लेकिन सबसे पहले तो पाठशाला के हर एक स्टूडेंट यानी परिवार के हर एक सदस्य यानी कि आप दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली है बॉस। आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में। और पाठशाला में होली की स्पेशल क्लास में आज हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्होंने सब पर होली का रंग नहीं सनातन का रंग चढ़ा रखा है, और सनातन की बात ऐसे करते हैं कि कट्टरपंथियों के चेहरे का रंग उतार रखा है। तो हमारे साथ बागेश्वर बाबा मौजूद हैं। बागेश्वर बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हैप्पी होली आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके पाठशाला के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक तो आपने होली के दिन समय निकाला हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपकी होली रही कैसी? कितना रंग खेले हैं आज? बहुत अद्भुत, अपार अपार जनसमूह था, और वो पागलपंती यूं कहें तनातनी की होली नहीं सनातनी की होली थी। और ये बताइए, गुजिया खाएं कि नहीं खाएं आप? गुजिया तो नहीं खाए, रसगुल्ला जरूर खाए। इसीलिए आप जो है ना, आपका वजन नहीं बढ़ता है। आप गुजिया खाई नहीं, हम लोग जो है दिन भर लपेट लिए गुजिया। लेकिन ये बताइए, आज की होली जो है ना, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई देश भर में कि भाई जुमे के दिन होली है, जुमे के दिन होली है तो क्या होगा नहीं होगा। और योगी जी मोदी जी जो हैं वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हो रही है, ये वो। आपको लग रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर हिंदू को सिक्योरिटी के बीच होली मनानी पड़ रही है तो खतरे में मुसलमान है या हिंदू है? हमारी नजर में तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में 2% मात्र हिंदू बचे हैं, पर एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में लगभग 15% से 20% के लगभग, या 20% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, पर एक भी मुसलमान खतरे में नहीं। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम देश में हिंदू मुसलमान की विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, हम देश में दंगा नहीं चाहते। आज हम मानते हैं जुमा है, आज ठीक है, आपका उत्सव है, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं आप करिए, लेकिन हमारी भी तो होली है, हमारा भी तो त्योहार है, हमारे भी तो उत्सव है। हमारे त्योहार पर आप अपना ज्ञान फेंकते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप व्यवहार बदलें, हमारा त्योहार ना बदलें। देश की एकता बनाए रखने के लिए हम भी अग्रसर हैं, आगे हैं। आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। जितना देश हमारा है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारी अपनी पूजा पाठ है तो हमारी भी अपनी पूजा पाठ है। इसलिए तनातनी वाले नहीं हैं, हम सनातनी वाले हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। ये एक एक लाइन जो आप बोलते हैं ना, तनातनी वाले नहीं है सनातनी वाले हैं, एकदम अंदर तक लोगों को जो है ना हिट कर जाता है। लेकिन ये बताइए कि ये मुझे लगता है कि ये बीच में ना जिन लोगों को मोदी योगी का इलाज नहीं मिल रहा है, वो इस तरह का कुछ पिन मार के मुसलमान को भड़का रहे। क्योंकि भाई मुझे ध्यान है कि बहुत बार ऐसा होता था कि होली जो है वो मुसलमान भी मना रहा है, सब लोग कर रहे हैं, किसी को रंग से कि एकदम लग गया तो पता नहीं बम फट गया, ऐसा तो नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं थी, ये जानबूझ के बनाई गई है। क्या आपको लगता है? अभी कुछ दिनों से ये मानसिकता बहुत बदली है भारत की, बहुत विचित्र मानसिकता में। भारत के कुछ मुसलमान भाई हमारे परिवार हैं, हमारे चूंकि उनके पूर्वज हमारे सनातनी थे, तो अभी कुछ दिनों से उनके अंदर ये नया बदलाव देखने को मिला है। उनके पूर्वजों ने होली मनाई, उनके पूर्वजों ने दीपावली पर दिए जलाए, उनके पूर्वजों ने रक्षाबंधन मनाई, लेकिन वो नहीं मना रहे। ये उनका दुर्भाग्य ना कि हमारा। कुछ इसमें विदेशी शक्तियों से पोषित लोग हैं जो इस देश का खंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति फिर से भारत को अखंड देखना चाहते हैं। महाराज जी, ये भी बताइए, बहुत सारे हिंदुओं को लगता है कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया अगर आपने जो है वो किसी मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया या कह दिया कि भाई आप होली मन जाए उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ लीजिए। ऐसे हिंदुओं को आप क्या कहें? नहीं, ये बेफिजूली की बातें हैं, और इनको हम यही कहें, देश में सेक्युलरिज्म शब्द थोपा हुआ शब्द है। सेक्युलर राष्ट्र थोपा हुआ है, थोपी हुई बात है। दूसरी बात, कभी भी खतरे में नहीं आ सकता। त्रिपाल ढकने से किसका अहद होना है, और क्यों? पहली बात तो होली के रंग से दिक्कत किसको, और क्यों दिक्कत है? भारत है, भारत राम का है,
भारत कृष्ण का है, भारत महापुरुषों का है, भारत दीपावली का है, भारत होली का त्योहार का है। तो इस होली के त्योहार से भारत की प्रस्तुति होती है, भारत की प्रस्तुति से होली के त्योहार और दीपावली के त्योहार मनाए जाते हैं। इससे ही अगर आपको दिक्कत होने लगेगी तो कल आपको भारत से दिक्कत होने लगेगी। कल भारत से दिक्कत होने लगी तो कल आप देश का नाम बदलने पर तुल जाएंगे और फिर से एक नया देश मांगने लगेंगे। इससे देश में अराजकता फैलेगी। फायदा इसी में ही है कि आप अपने त्योहार अच्छे से मनाइए और ज्ञान मत दीजिए हमारे त्योहारों पर। हम लोग अपने त्योहार अच्छे से मनाएं, बस कहानी खत्म। देश की एकता बनी रहे, हम देश में महाराज जी ये भी बताइए, आपका जो बचपन रहा या अभी तक जो आपका जीवन है, आपकी होली कैसी कैसी रही है? कुछ किस्सा कहानी उसका सुनाइए। अनूठी रही हमारे जीवन में। तो पहले के समय में पानी बहुत हुआ करता था, कलर कम हुआ करता था, लेकिन उसमें भी अलग आनंद था। रंग कम था पर पानी ज्यादा था, पर रंग कम था, पर उल्लास बहुत ज्यादा था। और वो उल्लास, वो अक्खड़पन, वो गांव की गलियों में घूमना, वो लोगों को लगाना, फिर कलर लगाकर उन पर हंसना, फिर उनका मजाक बनाना, वो एक अलग आनंद था। वो करोड़ों की हंसी थी, वो अरबों खरबों की हंसी थी जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। वो अलग था। उसमें साधन कम थे पर प्रसन्नता ज्यादा थी। उसमें प्रभाव कम था, प्रभाविक वस्तुएं बहुत कम थी, लेकिन उसमें स्वभाव बहुत अद्भुत था। तो वो होली की यादें अभी भी हम तो गांव के हैं, चूंकि गांव में परिस्थितियां हमारी ठीक नहीं थी, तो उन गांव की विचित्र परिस्थितियों में भी इस उत्साह पूर्वक त्योहार को बड़ी खुशी खुशी मनाते थे। और आज भी हमें सबके साथ मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, ये गुरुदेव की दया है। तो हमारे गांव में तो होली का त्योहार गांव में बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत व्यापकता के साथ सबको गले लगा करके मनाया जाता है। और हमें लगने लगता है, यूँ कह दें, आज जो हमने सोचा कि जिंदगी में कलर भले ही न लगे पर मन में भक्ति का कलर और सनातन का कलर जरूर लगना चाहिए। क्या बात। लेकिन आपने बचपन में शैतानी न की हो होली के दिन, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ बिहार में बिहार में उठा के कीचड़ में डाल देते हैं, अजब अजब चीज होती है। आपने कुछ कांड किया है होली पे? भी की। ये नौटंकी किया तो अपन ने भी की। कुछ तो बताइए। लोग पकड़ना, 4 लड़कों के द्वारा पकड़ना, फिर पकड़ करके बांधना, फिर पूरे शरीर में उसके कलर लगाना, ऊपर से फिर मिट्टी लगाना, मिट्टी लगाने के बाद में थोड़ा सा साबुन शैम्पू डालना, उसके बाद में पूरे शरीर में साबुन शैम्पू पोत देना, और उसकी आंखें बंद करवा करके उसके चेहरे को काला करने के बाद में फिर एक बोतल गले में बांध देना, फिर उसे दौड़ाना। और कोई आप पे कभी भारी पड़ा है? आपके साथ ये सब किया गया है कभी? आप फंसे हैं? हाँ, एक बार हम फंसे हैं। लाल रंग की बाल्टी भर करके डाली थी। हम स्कूल जा रहे थे, तो दो दिन पहले हमने उनको कलरफुल किया था। हम बढ़िया उस दिन बढ़िया साफ करके कुर्ता पहन के जा रहे थे। चूंकि होली पे अपन वो कपड़े पहनते थे जो 10-15 साल पुराने हो गए हों। तो फिर एक स्कूल में तो अच्छे कपड़े पहन के जाना होता था, तो वो एक बादामी कुर्ता रहता था। अभाव का समय था, तो कुर्ता धुल करके बढ़िया पहन करके जा रहे थे, तो उन्होंने लाल कर दिया। तो कई दिनों तक गाली बक्की की, एक ही कुर्ता था, उसी का नाश कर दिया तुमने। और आपके घर में होली में क्या बनता है? माता जी क्या बनाती थी उस वक्त? तो भैया ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो उस वक्त तो पूरी बन जाती थी। तो आज दीपावली, आज होली है, बस ये प्रसन्नता हो जाती थी। डालडा चला करता था, तो डालडा की पूरी बन जाती थी। चूंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो डालडा की पूरी बन जाती थी। उसी में खुश हो लेते थे और उसी में प्रसन्नता हो जाती थी। माँ खुश रहती थी। बस माँ समझाती थी कि होली जरूर मनाओ, पर बेटा किसी का दिल को ठेस न पहुंचे, बस ये ध्यान रखना है। किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचे, ऐसा रंग लगाना। और मजाक करना ठीक है, प्रसन्नता चेहरे पे लाना ठीक है, पर तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी हंसी किसी की आंखों में आंसू न ला पाए, इसका ख्याल रखें। नहीं, आप तो देखिए सबको कितना मिला के चलते हैं। आपने बाबर के वंशजों को भी होली की मुबारकबाद दी। आपने मथुरा का भी जिक्र कर दिया, लोगों का तनाव बढ़ा दिया कि मथुरा में अब क्या होने वाला है अयोध्या के बाद। हम पदयात्रा करने वाले हैं, ब्रिज से दिल्ली तक की तैयारी कर रहे हैं। और ब्रिज क्षेत्र में हम मास मंदरा पूर्ण प्रतिबंध क्षेत्र चाहते हैं। और ब्रिज में
ठाकुर जी के लिए और उस पूरे क्षेत्र से दिल्ली तक पूरे भारत की जात पात भेदभाव ऊंच नीच मिटाने के लिए दूसरी पदयात्रा की तैयारी हमने शुरू कर दी है। इधर हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो गया है, अब ये दूसरा कार्य भी शुरू कर रहे हैं ताकि अपने कार्यों में कोई रुकावट ना आवे और देश के लिए हम जितना समय दे पाएं, 150 करोड़ पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए जो जीते जी कर पाएं, वो निरंतर हम अपने कार्य में लगे हैं। लेकिन आपने बाबर और औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। यहां कुछ लोगों को बहुत प्यार है बाबर से, औरंगजेब से, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखो, विदेशी ताकतों से अगर आप उन लोगों से जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश को मिटाने का काम किया, देश को लूटने का काम किया और देश के लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया, उनको महान बना करके अगर उनको सम्मान दिया जाए, ये हमारे लिए तो स्वीकार नहीं है। भारत सुधार का देश है, भारत नवाचार का देश है, भारत त्योहारों का देश है, भारत परिवार का देश है। इस भारत में सुधार सदैव होते रहे हैं। तो वो पहले भूल थी कि आपने कहा द ग्रेट अकबर, द ग्रेट बाबर, द ग्रेट औरंगजेब, ये उचित नहीं है। द ग्रेट महाराणा प्रताप, द ग्रेट रानी लक्ष्मीबाई, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट भगत सिंह, इन लोगों के प्रति बच्चों में, युवाओं में, जी मैं कह रहा हूं द ग्रेट शिवाजी महाराज, द ग्रेट शिवाजी महाराज, द ग्रेट संभाजी महाराज, इनकी चर्चा हो, इन पर विचार हो, इनकी स्टोरी बच्चों को पता चले। अब अकबर महान है, औरंगजेब महान है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का काम किया। जो मंदिरों को, तुम्हारी संस्कृति को, देश को तोड़ने का काम करे, वो महान हो सकता है, या देश को जोड़ने का काम रामानंदाचार्य जी ने किया, वो महान हो सकते हैं। शंकराचार्य जी ने देश को जोड़ने का काम किया, वो महान हो सकते हैं। चमक उठी थी 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये महान होगी। नहीं, लेकिन महाराज जी मुझे एक चीज लगती है कि चलिए जो बोल रहे हैं अपना धर्म देखकर या उनसे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उनकी बात मैं छोड़ भी दूं। जो नेता है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में जब औरंगजेब को महान बताते हैं तो मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि उनको ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि मैं हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले को महान बताऊंगा, फिर भी 100 करोड़ के हिंदुओं वाले देश में वोट पा जाऊंगा। ये उनको कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उनको डर क्यों नहीं लगता कि हिंदू मुझे वोट नहीं देगा तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ का हिंदू कास्ट्रिज्म में बटा हुआ है। तो उन्हें पता है कि हम कितनी भी उलूल जुलूल बातें बोलें, अंत में ये हमारे ही पास आएंगे। देश इसलिए पीछे है भारत, क्योंकि ये कास्ट्रिज्म में फंसा है। इस देश को कास्ट्रिज्म से उठ करके राष्ट्रिज्म की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका प्रयास आप कर रहे हैं। जो आपने पहली यात्रा की थी उसमें आपने यही कहा था कि भाई जात पात छोड़ दो, लेकिन राहुल गांधी पीछे पड़े हैं कि जाति गिनो। तो ये होगा कैसे? आप अलग लाइन चला रहे हैं, नेता अलग लाइन चला रहे हैं। नेताओं का अपना काम है, हम किसी नेता पर टिप्पणी तो करते नहीं है, उनका अपना अलग काम है। लेकिन साधुओं का अलग काम है। हम तो सनातन परंपरा के हैं, हमें यही सिखाया गया, जोड़ने की बात सिखाई गई, हमें एक करने की बात सिखाई गई। हम चाहते हैं कि ऊर्जा आपस में कास्ट में क्यों लगाएं, हम अपनी ऊर्जा को राष्ट्र में लगाएं ना। क्षेत्रवाद में, भाषावाद में ही लड़ाइयां क्यों लड़ें? हम देश के लिए लड़ें, देश पर मर मिटे, ताकि भारत हमारा विश्व गुरु के पटल पर स्थापित हो गए। 150 करोड़ हिंदू भी सुरक्षित और संरक्षित हैं, और मुसलमान भी रहें, ईसाई भी रहें, पारसी भी रहें, हाँ यहूदी भी रहें, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। बस ये है, आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा, अभी आप बिहार गए थे, मेरा गृह प्रदेश। बिहार में लिट्टी चोखा खाए कि नहीं खाए, और ये क्यों बोल के आए कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? आपको वहां क्या दिखा बिहार में? बिहार हमारे लिए तो बहुत प्रिय प्रदेश में से एक है। हमारा सबसे ज्यादा अपनत्व कहीं है तो वो बिहार में है। हम किसी राज्य को प्रेम करते हैं तो वो बिहार को करते हैं। भारत के प्रत्येक कोने कोने से हमारा प्यार है, प्रत्येक हिंदुओं से हमारा प्यार है, प्रत्येक व्यक्ति से प्यार है। विश्व में लोग रहने वाले सबसे प्रेम है, पर बिहार के अंदर जो श्रद्धा है, धर्म के प्रति समर्पण, वो अनूठा है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और उनका जो ममत्व हम पर है, वो ऋण हम चुका नहीं सकते। तो वहां के जो युवाओं में अब जागृति शुरू हुई, ऊपर उठ करके थोड़े से प्रज्ञावान बन रहे, थोड़े मेधावान बन रहे, थोड़े से जगे हुए हिंदू बन रहे, थोड़े से कट्टर हिंदू बन रहे, थोड़े कट्टर सनातनी बन रहे। तो हमें लगा कि अगर मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे रह जाएगा तो कोई राज्य अगर हिंदू राष्ट्र की पहल करेगा तो बिहार राज्य है जो हिंदू राज्य की पहल कर सकता है। बिहार में लेकिन लोग जात पात में बहुत फंसते हैं सर।
वहां पे ये जात पात वाली पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है। आपको एक यात्रा बिहार में भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आप निकालेंगे कैसे? वहां तो लोग कह रहे हैं आपको जेल में डालो। अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान और रामायणम दोनों को मानने वाले हैं और संविधान के प्रति हमारी बड़ी आस्था है। और संविधान में प्रत्येक देश के नागरिक की अभिव्यक्ति की जो आजादी की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के आधार पर वहां के लोगों के सपोर्ट से हम बिहार में पूरे देश के कोने कोने में पद यात्रा करेंगे। लेकिन अभी कुछ भी करेंगे तो वो चुनाव से जोड़ेंगे। हम भैया चुनाव के बाद करेंगे, तुम्हारा चुनाव हो जाए, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सनातन के हैं, हम हिंदुत्व के हैं, हम देश के हैं। लेकिन हाँ, जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस देश को एक करने का प्रण ठाने रहेंगे। आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी के नहीं हैं, मोदी जी ने आपको छोटा भाई बता दिया है। इस नए रिश्ते के बाद आप पर कितना दबाव बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, ये क्या महसूस कराता है आपको? मोदी जी आपके बड़े भाई, आप छोटे भाई बुला रहे हो आपको, और ऐसा वो जनरली सबके लिए बोलते नहीं है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की और हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता गौरव की बात है कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिश्ता जोड़ा है, हम पूरे जीवन भर जीते जी उसको निभा सकें और बहुत गरिमा में पूर्ण तरीके से निभा सकें, बहुत गंभीरता से निभा सकें, बहुत ही सहजता से निभा सकें। और रिश्ते बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पार्टी के होंगे, किसी विचारधारा के होंगे। हमारा अपना नाता है और प्रत्येक व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता होती है, निजी रिश्ते होते हैं, निजी जुड़ाव होता है, निजी प्रेम होता है। मीडिया से बाहर आपका भी निजी प्रेम होगा तो आपका भी एक अपनत्व होगा। तो सबका अपना अपना, कर्म के बाहर भी तो एक प्रेम ममत्व हो सकता ना। एक प्रोफेशन के बाद भी एक हार्ट टू हार्ट टचिंग होती है, जो हृदय से हृदय को छूने वाले जो होते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए वो युग पुरुष, तो उनके आने के बाद में हाँ कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है। लोगों की देखने की दृष्टि विचित्र होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगने लगे हैं, तरह तरह की बातें ऐसी की जाने लगी हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। पर हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने जो बालाजी के सामने नाता जोड़ा है वो जीवन भर निभाएंगे। लोगों का अपना काम है, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए जिएगा, जो व्यक्ति भारत के लिए जिएगा, जो भारत को प्रेजेंट विश्वामित्र के भारत को विश्व मित्र और विश्व गुरु के लिए जिएगा, उस व्यक्ति के साथ दिल खोल करके खड़े होंगे। वो अपना माने या ना माने, हम बैठ से, हम अपनी भावनाओं से, प्रार्थनाओं से, बालाजी से निवेदन करके, कोई भी हो, एनी हाउ, इस देश का नागरिक, उसके लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। बागेश्वर बाबा, एक बात और बताइए। आप तो चूंकि लोगों की पर्ची खोल देते हैं, मन में क्या है सब जान जाते हैं, लेकिन जब आप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने सामने मिले और वो जो कार्यक्रम हुआ, आपने कुछ बातें तो माइक पर बताई कि भाई ये अनुभव हुआ, उन्होंने माता जी से क्या कहा, लेकिन एक जो अपनी आपकी फीलिंग थी या कुछ बातें जो लोगों को नहीं पता है, आपका अनुभव क्या रहा प्रधानमंत्री को सामने से देखकर? नरेंद्र मोदी जी की पर्ची क्या बोलती? एक बात हमको बहुत हृदय को छुई। एक तो पहली बात ये छुई कि एक छोटी सी जगह में, छोटे से गांव में उनका आने का निर्णय, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, बहुत लोगों ने विरोध भी किया, उसके बाद भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तीसरी बात जो छुई उनकी, माता जी से जब मिलने के लिए ग्रीन रूम में हम और माता जी पहुंचे तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो उन्होंने तुरंत माँ का अभिवादन किया और बड़े प्रेम पूर्वक, अद्भुत बात ये थी कि उन्होंने अधिकारियों को, शायद एसपीजी वाले होंगे, कौन होंगे, इशारा किया तो एक बैग लाए, तो हम बड़े चौंके। तो बैग को जब उन्होंने खोला उसमें सॉल था। तो हमने बाद में अधिकारियों से पूछा, तब पता चला कि वो दिल्ली से चलने के पहले स्पेशली ये वाला सॉल माता जी के लिए बोल करके रखवाए थे कि ये सॉल हमारे फ्लाइट में रखना है, ये महाराज वहां पर जा करके माता जी को देना है। उस पल ने हमको बहुत भावुक किया। और फिर वो माँ को संबोधन में स्पष्ट रूप से कहना, आप बहुत चिंता करती हो, चिंता कम करना, आज से तुम्हारा बड़ा, इनका बड़ा भाई बैठा है, तुम्हारा बड़ा बेटा बैठा है। उस पल ने हमको अंदर से बहुत भावुक कर दिया।
ऐसा अपनत्व, एक साधारण से गांव के व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को अपना छोटा भाई बनाकर उसकी जिम्मेवारी की बात कर देना और मंच पर जाकर के उद्बोधन में अपनी बात रख देना, ऐसा विशाल हृदय एक छोटे से आदमी, एक छोटे से परिवार, एक छोटे से ना कोई बैकग्राउंड में हम राजनेता हैं, ना कोई बहुत बड़ा गांव है, ये ना कोई बहुत ज़्यादा साधन संपन्नता है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा कि आज विश्व जिन प्रधानमंत्री की तरफ बड़ी अपेक्षा से देख रहे हैं, उनका इस तरह से आना, उनका इस तरह 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे टाइम देना, 1 घंटा 45 मिनट, ये अपने आप में बहुत अनूठा था। बुंदेलखंड के लोग तो बड़े वाहवाही कर रहे हैं, सब धन्यवाद दे रहे हैं। लगभग 20 जिले के लोग उस दिन जुड़े कार्यक्रम में, पूरे देश के लोग गए पर 20 जिले के खास कर लोग गए और सब जय जयकार कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा है कि जो अमेरिका भी जाता है और जहां प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि द ग्रेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया मिस्टर मोदी, और वो एक छोटे से गांव में भी आते हैं, वहां जाकर मित्र बनाते हैं, तो छोटे से गांव के, छोटे से परिवार के व्यक्ति को अपना छोटा भाई बना करके साथ निभाने का वचन देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा अपनी आंखों से। एक वचन उन्होंने ये भी दिया है कि वो आपकी बारात में आएंगे, तो आप बड़े भाई को ये वचन निभाने का मौका कब दे रहे हैं? अभी हमारा तो लक्ष्य जो संकल्प लिया है बालाजी के चरणों में, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में, जल्दी से वो हॉस्पिटल का है, उसका उद्घाटन जल्दी करना है इस क्षेत्र के, बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, लेकिन आप भारत के नेताओं की तो पर्ची खोलते नहीं है, एक विदेशी की खोलिएगा एक दिन, वो ट्रंप की, बहुत अफलातूनी आदमी है। उसकी पर्ची में क्या है जरा पता चले तो मजा है, नहीं? जी, ट्रंप साहब की पर्ची में क्या है पता चले बहुत। लेकिन आपने ट्रंप को गौर किया, एक बड़ा कमाल के कैरेक्टर है। टीवी से देखा, बहुत ज्यादा बारीक से नहीं देखा, टीवी पर ही उनको देखा। कभी अगर हम मिलेंगे तो हम बताएंगे कहते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि आप चूंकि इतनी सनातन की सेवा कर रहे हैं, क्या ईश्वर ने आपको चुना है इन कामों के लिए? क्योंकि बागेश्वर धाम में, उस छोटे से प्रदेश, छोटे सी जगह में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मतलब एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े प्रमुख जो हैं वो देश के, वो पहुंच जाएं, और उस व्यक्ति के निमंत्रण पर, जो कुछ दिन पहले तक उस गांव में एक छोटा सा लड़का था जो इधर उधर दौड़ रहा है, खेल रहा है, किसी के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं थे। तो ये देखकर लोगों को तो अचरज होता है, आपको अचरज होता है कि ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं मेरे कहने पर, मेरे बुलावे पर, क्या मुझे ईश्वर ने चुना है इस काम के लिए? नहीं, ये बुलावा तो बालाजी का है, ये बुलावा तो सन्यासी बाबा का है, उनके ही बुलावे से सब पहुंच पाए हैं। हमारी तो सामर्थ्य था गांव के सरपंच के साथ भी बैठने की नहीं थी, तो बालाजी की दया, उनके चरणों का प्रताप, ये बागेश्वर धाम सिद्धपीठ तीर्थ में सन्यासी बाबा का तपबल, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उद्बोधन के प्रारंभ में ही कहा कि इस बार बुंदेलखंड में बालाजी का बुलावा आया है, तो ये बालाजी हनुमान का बुलावा है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपने बताया कि क्या उनकी खास बात लगी। आप महाकुंभ गए तो वहां योगी जी से भी मिले, योगी जी से मिलने का अनुभव कैसा था, और उनको रीड करके योगी जी की पर्ची क्या बोली, और मोदी जी और योगी जी में क्या डिफरेंस लगा? हमें पर्ची तो कैसी की, ऐसी पर्ची वाला विषय तो नहीं, पर ठीक है, अच्छा था, बहुत क्षणिक मुलाकात थी, तो ठीक थी। महाकुंभ को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक था अनुभव तो, पर कुछ चीजें ऐसी थी जो सुधार योग्य थी, सुधारी जा सकती थी। कि स्थान रूप तो हमको तो सभी जगह बहुत व्यापक था, पर ये कुछ लोगों को जो कष्ट हुआ कई जगहों पर, तो उसमें जरूर थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा थोड़ा और भी ठीक किया जा सकता था, बहुत कुछ और ठीक किया जा सकता था, आवागमन को लेकर के और भी ठीक किया जा सकता था, परंतु समुदाय इतना ज़्यादा था कि निश्चित रूप से इतनी जल्दी साधन इतना जुटा पाना कठिन था। पर आस्था
और श्रद्धा लेकर के जो लोग आए थे वो सब महाकुंभ में गए और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया और सनातन ने भारत को प्रेजेंट किया। एक अनूठी परंपरा वहां से शुरू। महाराज जी ये भी बताइए, बहुत सारे लोगों को लगा कि महाकुंभ में सनातन की ताकत दिखी, कौन बगल में किस जात का नहा रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कौन किस जात का है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लगता है ये महाकुंभ ने ये जो मैसेज दिया है कि तुम्हारी पहचान हिंदू की है, जात से नहीं है, ये मैसेज टिकेगा लोगों के अंदर, और टिकेगा तो कैसे? ये बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे। लोगों को भूलने की बहुत जल्दी आदत है, दुनिया के लोगों को, खासकर भारत के लोगों को जल्दी भूल जाते हैं, तो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं। एक बार एक सभा चल रही थी तो एक भेड़ों के नेता ने कहा कि चिंता मत करो, अगर मैं इस बार चुनाव जीतूंगा तो सबको एक एक कंबल बांटूंगा। तो बाकी भेड़ों ने बड़ी ताली बजाई, जोर से ताली बजाई। उसमें से एक बूढ़ी भेड़ थी तो उसने कहा कि और तो सब ठीक है, चुनाव जीतना बहुत अच्छी बात है, कंबल बांटना और अच्छी बात है, पर ये बताओ इतना ऊन लाओगे कहां से? तो सब भेड़ें चुप हो गई। सही बात है, सही बात है। लेकिन महाराज जी आप इतना विदेश में भी जाते हैं और वहां भी सनातन की बात करते हैं, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जो देश छोड़ के बाहर रह रहे हैं उन लोगों को सनातन की और अपने धर्म की शायद थोड़ी ज्यादा, मैं कहूंगा उनका लगाव थोड़ा ज्यादा है, रादर देन कि जो लोग यहां रह रहे हैं वो उस तरह से सोच नहीं पाते? उनके बच्चे तो उतने नहीं हैं जो यहाँ से जन्मित लोग हैं और यहाँ से बहुत कनेक्टेड हैं संतों से, वो तो हाँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन भारत की और विदेश की तुलना में अगर हम यूं कह दें, एक लाइन में अगर हमसे उत्तर आप इसका लो तो यूं कह सकते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। ये एक एक लाइन में जो आप निपटा देते हैं ना, ये आपका हुनर बचपन से है या अभी आपने डेवलप किया है? टेढ़े आदमी हम बचपन से ही थे, ऐसी बातें करते थे। हम जब गिनती पढ़ते थे, हम आपको एक मजेदार बात बताएं, आज तक हमने किसी को बताई नहीं, आपको बताते हैं। जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ने की जो हमारी कला थी वो बड़ी विचित्र कला थी। लोग गिनती पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पढ़ने का तरीका उल्टा था। हम उल्टे पढ़ते थे शर्त लगा करके कौन स्पीड में उल्टी गिनती पूरी करेगा। 100 99 98 97 96 95 93 92 91 90 89 88 87 86 85 83 82 81 80 79 78 77 76 77 74 73 74 71 70 71 68 66 67 68 63 64 65 61 62 63 57 58 56 54 55 56 50 58 49 46 47 45 44 43 42 43 40 ऐसे स्पीड लगाते थे। और इसकी वजह क्या थी? उल्टी दिशा में क्यों भाग रहे थे आप? पता नहीं, ऐसा था बचपन से ही। हम थोड़े से दूसरे तर्क से अपने दिमाग को कोई बात आपस में कर रहा हो, हमें भले ही जवाब ना देना हो तो हम तीसरा सोचा करते थे कि इसका उत्तर और क्या हो सकता है। ये जो अभी देश में माहौल है, ये बड़ा अभी एक कॉल आया है कि वक्फ कानून जो है इसमें जो संशोधन हो रहा है इसके लिए मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, शाहीन बाग 2 जो है वो पूरे देश में होगा। आपको इसमें कोई संकट दिख रहा है क्या? इससे तो मुसलमानों को, हमें नहीं लगती कि उन्हें कोई ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी 2% हिंदू है, वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं। जब वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं है तो यहाँ वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? वहाँ वो हिंदू को जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो बोर्ड क्या देंगे? हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि मुसलमानों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित है, संरक्षित है, उनका देश है, अच्छे से रहें। और वक्फ बोर्ड तो आवश्यक नहीं है, तो एक देश में असमानता नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। नहीं, लेकिन उससे दिक्कत ये हो रही है कि अब जिस तरह से जहां जहां मतलब आप देखिए, राष्ट्रपति भवन को कह दिया कि वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, संसद को कह दिया, अभी ईडन गार्डन को कह दिया, अंबानी के घर को कहा ही हुआ है। देखिएगा कहीं आपका बागेश्वर धाम में ना कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। तो कहेंगे नहीं अपने बागेश्वर धाम के बारे में, जानते हैं। आप ठटरी बांध देंगे, हम ठटरी बांध नहीं, लेकिन ये सब तो चलता रहेगा। महाराज जी, आपने बहुत सारा समय दिया होली के दिन, और इसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो पहले आप देश के सनातनियों से कुछ कहना चाहते हैं तो वो जरूर कहें, और लास्ट में बस एक होली का गीत सुना के जाइएगा। कहेंगे कि हम सनातनी हैं, सनातनी वाले नहीं हैं।
हम दूसरों को गाली दे करके अपने धर्म का बढ़ावा करने का विचार ना करें। हम दूसरों को गले लगा करके सनातन के बढ़ाने पर विचार करें, इसका प्रचार करें। हिंदू घट रहा है, बट रहा है, चिंता करें। होली का रंग हिंदू वाली होली होने दो। होली का रंग तन में जरूर ना लगे, पर होली का रंग, भक्ति का रंग, हिंदुत्व का रंग मन में जरूर लगना चाहिए। इसी के साथ आज पूरे देश में रंग भरी होली मनाई। आपको भी बागेश्वर धाम पर जो ये उत्सव मनाया गया, आपको भी और पूरी पाठशाला के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने गीत कहा तो ऐसे तो हमारी भांस फटी हुई है लट्ठ की तरह, खूब रंग गुलाल खाई हुई है, परंतु एक गीत हमें याद आ गया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में, पर बीरज में क्यों यूं कहा हमने, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में। ये भी गीत गाया। एक और हमने आज बहुत गीत गाया, वो सुनाया आपको। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली है। एक गाया, कहो तो सुनाए। वो भी हमने बहुत अच्छा। हाँ। अरे सुनाइए सुनाइए। दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। बुरा ना मानो होली है। बिल्कुल बिल्कुल बुरा ना मानो, लेकिन होली का रंग एंजॉय कीजिए, लेकिन आपके ऊपर देशभक्ति का रंग जो है ना वो सबसे ज्यादा चढ़ा रहना चाहिए, जिसकी बात बागेश्वर बाबा भी करते हैं। और सनातन का रंग आप पर चढ़ रहा है तो आप बिल्कुल भी कम्युनल नहीं होते। अपने धर्म की बात करना आपको कम्युनल नहीं बनाता। इस बात से, इस सोच से अगर प्रभावित हैं तो बाहर निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बागेश्वर बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए।